महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे कल सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे और उससे 24 घंटे पहले ही महाराष्ट्र में एनडीए का कुनबा वो सड़क पर बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की जो लड़ाई है वो सड़क पर आ गई है, मुख्यमंत्री की लड़ाई। और एक तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर, ये पोस्टर ये लगे हुए हैं बारामती पुणे के इलाके में। और इन तस्वीरों में, इन होर्डिंग में, इन पोस्टर में अजीत पवार को मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाया गया है। अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर, वैसे अगर एग्जिट पोल को देखें, अलग अलग एग्जिट पोल देखें जो अभी तक आए हैं, उसमें अजीत पवार को 15-20 सीटों के आसपास, 25-30 सीटों के आसपास दिखाया जा रहा है। लेकिन अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और ये किसी और के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए सिरदर्द है। क्योंकि वहां पर एक तो बीजेपी के सारे नेताओं को मनाना, पहले उनको पिछलग्गू बना करके चलाया गया एकनाथ शिंदे का बाजू पकड़ करके वो लोग चलते रहे, और अब अजीत पवार का बाजू पकड़ करके चलना पड़ेगा। मतलब एकनाथ शिंदे तो फिर भी ये था कि वो शिवसेना के ही एक नेता थे जिसके साथ में बीजेपी का एक बहुत लंबे समय तक अलायंस रहा, गठबंधन रहा। लेकिन अजीत पवार, जिसको नरेंद्र मोदी चक्की पीसिंग बताते थे, या महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस कहते थे, नरेंद्र मोदी नेचुरली करप्ट पार्टी बताते थे, उन्हीं अजीत पवार को 72 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी शिवसेना एनसीपी तोड़ करके अपने खेमे में लेकर के आए। और अब क्या उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे? सवाल ये है। बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, पहले तो वही सबसे बड़ा सिरदर्द है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा हुआ कि चुनाव के नतीजे वो कुछ इस तरीके से आए कि दोनों खेमे बराबर बराबर, यानी महायुति और एमवीए महाअघाड़ी दोनों अगर बराबर बराबर रहे, तो ऐसे में अजीत पवार का जो मोल भाव है वो कितना बढ़ जाएगा। अजीत पवार अपने दरवाजे दोनों तरफ खोल देंगे कि आओ मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, आओ मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। और उसके बाद में महाविकास आघाड़ी के लिए फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां तो शरद पवार के एक बार पैरों में जो है वो आशीर्वाद लेने के लिए झुकना है, माफी मांगनी है और बात खत्म और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस तरफ जो है वो बड़ी दिक्कत है। इस तरफ बड़ी दिक्कत यह है कि बीजेपी पहले तो यही क्लेम करेगी कि भैया हमने आपके सारे केस खत्म कर दिए, वॉशिंग मशीन से आपको धो दिया, अब इसके बाद में आप चाहते हो कि मुख्यमंत्री भी बनाए। तो ये जो बीजेपी जो दाव खेल रही थी कि अजीत पवार को इस तरफ ला करके हम सरकार बना लेंगे, लेकिन किसी भी बड़े एग्जिट पोल को अगर आप उठा करके देखें तो नतीजे ऐसे नहीं रहे हैं कि जो ये बताते हो कि बीजेपी को अजीत पवार की, अजीत पवार जैसों की कोई जरूरत पड़ेगी या एकनाथ शिंदे की भी कोई जरूरत पड़ेगी, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी। मैं दैनिक भास्कर का एक सर्वे आपको दिखाता हूं। दैनिक भास्कर का सर्वे काफी ठीक ठाक जो है सर्वे बताया जा रहा है, और दैनिक भास्कर के इस सर्वे के अंदर 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में, जिसमें 145 बहुमत का आंकड़ा है, और वहां पर महायुति को मिल रहा है 125 से 140 सीट, जिसमें बीजेपी को 80 से 90 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 30 से 35 सीट और एनसीपी अजीत पवार को 15 से 20 सीटें। वहीं पर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाती हुई दिख रही है, जिसमें कांग्रेस को 58 से 60 सीट, एनसीपी शरद पवार को 50 से 55 सीट और शिवसेना उद्धव ठाकरे को 30 से 35 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी एक तो पहले ही, अगर इस सर्वे को मान लें तो पहले ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। अब अजीत पवार के पास में सिवाय ये कि वो आए सरकार में शामिल हो जाएं, बस इतनी सी बात है। अगर इस सर्वे के हिसाब से ही नतीजे रहते हैं, और अगर इस सर्वे के हिसाब से ये मान लें कि जो 135 और 150 पर महाविकास आघाड़ी दिख रही है, 125 से 140 पर महायुति दिख रही है, अगर 10 सीटें महायुति की तरफ चली जाएं इसमें से, तो फिर मामला दोनों का बराबर बराबर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 15-20 सीटों वाले
अजीत पवार की लॉटरी लग जाएगी, वो किंग मेकर बन जाएंगे और फिर अजीत पवार जिसकी तरफ सरकार उसकी। हालांकि वैसे महाराष्ट्र में अन्य का जो निर्दलीय है उनका भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, उनको भी मंत्रालय दे दे करके 50 खोखा दे करके इस तरफ उस तरफ किया जाएगा। लेकिन अजीत पवार चूंकि अपने आप में अगर 10-15 विधायक एक साथ में हैं तो फिर उसमें मोल भाव जो ज्यादा हो जाता है। और ऐसे में अजीत पवार बहुत बार कहते रहे हैं कि मेरे बच्चे भी घर पर पूछते हैं कि आप कब तक जो है वो डिप्टी सीएम बने रहोगे, कभी किसी दिन ऐसा भी होगा कि आप सीएम बनोगे। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो दावा ठोका गया है अजीत पवार के खेमे की तरफ से कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, यह इसलिए ठोका गया है क्योंकि अमित शाह का ही एक बयान था। अमित शाह का एक बयान था, आप देखिए। अमित शाह ने कहा था कि अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी बैठ करके विचार करेंगे, मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार विमर्श करेंगे। तो ये बात अमित शाह ने कही और सबको पता है कि अब चुनाव ओवर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, कल रिजल्ट आ जाएंगे और कल इस वक्त तक तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो ऐसे में अमित शाह की ये बात उठ करके सामने आए उससे पहले ही अपना दावा ठोक दिया जाए। ये अजीत पवार के नेताओं की तरफ से खेल किया गया है। एक बयान मैं आपको और दिखाता हूं, एकनाथ शिंदे का बयान। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि आगे मुख्यमंत्री की रेस में मैं नहीं हूं। दरअसल ये बीजेपी के कहने पर ये सारे बयान जो दिए गए बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले, प्रचार के आखिरी जब दौर था उस वक्त में ये बयान दिए गए। और उस वक्त में बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी दिखाने बताने की कोशिश कर रही थी कि नहीं सब खुले हैं। और उस वक्त में एक मैसेज दिया गया अजीत पवार के समर्थकों को भी कि आप इनको भी अगर जबरदस्त तरीके से वोटिंग करते हैं, इनकी भी अगर विधायक निकल करके आते हैं तो कल को इनकी भी कुर्सी जो है वो लग सकती है, मुख्यमंत्री ये भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी बन सकते हैं। और दूसरा जो मैसेज दिया था बीजेपी ने सबसे बड़ा, वो अपने कार्यकर्ताओं को दिया था, क्योंकि बीजेपी का आरएसएस का जो कार्यकर्ता था वो घर बैठ गया था। उन्होंने कहा कि जिस राज्य के अंदर हमारा आरएसएस का मुख्यालय है, नागपुर, जहां से पूरा रिमोट कंट्रोल से देश चलाते हैं हम, और वहीं पर हम पिछलग्गू बन जाएं, वहीं पर हम किसी की बाजू पकड़ करके चलने का काम करें, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये कह करके बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता घर बैठ गया था। और ऐसे में अमित शाह ने बयान दे करके कि हम बाद में तय करेंगे, अपने उस कार्यकर्ता को निकालने की कोशिश की, अजीत पवार के कार्यकर्ता को ताकत देने की कोशिश की। और एकनाथ शिंदे के बारे में तो सबको पता है कि वो इस तरीके से वहां से आए हैं कि वहां पर वापसी जाने का रास्ता है ही नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अजीत पवार वाकई जो है वो बगावत करेंगे और अजीत पवार किंग मेकर और किंग बन जाएं? क्या ये संभव है? सबसे बड़ी बात यह है, अगर इसमें आप देखें तो बीजेपी ने जिस तरीके से इस चुनाव को डील किया है या लड़ा है, ऐसे में बीजेपी इस चुनाव में कहीं पर भी अपर हैंड नहीं हो पाई। बीजेपी अपने आप को कहीं पर भी बड़े भाई के तौर पर या इस चुनाव में अपने आप को सबसे बड़ा जो है वो दिखाने की कोशिश में कहीं नहीं दिख पाई। बीजेपी ने बहुत कोशिशें की लेकिन कामयाब बीजेपी कहीं नहीं रही। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से चुनाव के अंदर जो बीजेपी अलग थलग दिखाई दी, एक नितिन गडकरी का बयान देख लीजिए, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा था कि मेरी महाराष्ट्र चुनाव के अंदर कोई भूमिका नहीं है। तो ये बात जो कही गई उसके बाद में बीजेपी के अंदर पहले भी कितनी एकता थी, पहले भी कितना एका था, वो भी सबको पता है। और आज की तारीख में, आज के वक्त में भी बीजेपी का क्या हाल है सबको पता है। और इसीलिए जैसे ये पोस्टर लगे उसके बाद में हर जगह पर सुर्खियां चलने लगी। जनसत्ता ने भी लिखा, कुछ देर पहले की खबर है, चुनाव नतीजे आने से पहले ही अजीत पवार को बताया सीएम, फडणवीस और एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। अब मोदी शाह की जो बड़ी परेशानी है वो यही है कि महाराष्ट्र के अंदर कैसे जो चीजों को संभाला जाए। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी के लिए माहौल जो है वो टाइट है, ऐसे में क्या ये जो एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल में भी आधे एग्जिट पोल जो है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार बना रहे हैं, आधे एग्जिट पोल महायुति की सरकार बना रहे हैं। ऐसे में जो टफ सिचुएशन आ गई है बीजेपी के लिए, बड़ी मुश्किल सिचुएशन में बीजेपी इस वक्त में घिरी हुई है। ऐसे में क्या अजीत पवार बहुत बड़ा सिरदर्द
वो बनने वाले हैं बीजेपी के लिए। और नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के अंदर नहीं है। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त में देश के अंदर नहीं है, कल चुनाव के नतीजे आएंगे। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, सिर्फ 2 दिन है, मतलब कल जो है वो चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और 25 तारीख तक ही, 2 दिनों के अंदर अंदर, 24 और 25 तारीख यानी 26 तारीख से पहले पहले महाराष्ट्र के अंदर सरकार हर हाल में बनानी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की तरफ जो है वो बागडोर चली जाएगी। तो ये जो इस वक्त में पूरा समीकरण जो है वो बीजेपी के लिए टाइट होता जा रहा है कि बीजेपी को कैसे भी करके ये इन प्रकरण जैसे भी हो, शाम दाम दंड भेद जो भी हो, लेकिन सरकार बनानी है फटाफट। अब ये जो मैगी स्टाइल में काम करना है ये बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी हम देखें कि आमतौर पर चाहे वो योगी आदित्यनाथ को भी दूसरी बार शपथ दिलवाई हो, वहां पर कोई चैलेंज भी नहीं था, लेकिन फिर भी 8-10 दिन हफ्ता जो है वो बीजेपी लगा देती है। तो ये जो स्टाइल फटाफट जो करने वाली है, बीजेपी एक्सपेरिमेंट बहुत करती है। एक्सपेरिमेंट में बड़ी बीजेपी जो अपने आप को बड़ा जो है उलझाती है। और बीजेपी किस तरीके से वहां पर उलझी हुई है ये हमने पहले ही देखा। ओबीसी नेता विनोद तावड़े जो अपने आप को सीएम के तौर पर देख रहे थे, और महाराष्ट्र के अंदर जो ब्राह्मणवाद की राजनीति से बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग किनारा कर रहे हैं, ऐसे में वहां पर एक अपने आप में लड़ाई छिड़ी हुई है कि विनोद तावड़े को ब्राह्मण जो है वो नेता यानी देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने साइड में लगा दिया, ओबीसी नेता को किनारे लगा दिया। अब ऐसे में फिर से अगर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के साथ में जाती है, अगर मान लीजिए कि चुनाव के नतीजे उनकी तरफ आए, तो फिर ये जो बीजेपी का जो ओबीसी कार्ड है जो लगातार नरेंद्र मोदी खेलते हैं, चाहे वो हरियाणा के अंदर जो है वो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी ओबीसी हैं। तो ये बीजेपी का जो ओबीसी का जो कार्ड है, और देश में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो ओबीसी की है, सबसे ज्यादा आबादी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इस वक्त में इस संकट से कैसे उभरेगी, और क्या बीजेपी उस स्थिति में है भी कि बीजेपी के हाथ में संकट आए भी, मतलब ये मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना, क्या बनाना, किसको बनाना, किसको नहीं बनाना, किसको मनाना, ये सिचुएशन क्या वाकई बीजेपी की आ भी पाएगी, या बीजेपी बहुत दूर की कौड़ी है। और इस बार महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर मैंडेट, क्लियर जनादेश वो महाविकास आघाड़ी की तरफ दिया है। तो बहरहाल अभी इंतजार कीजिए, अब महज कुछ घंटों का खेल बाकी है और उसके बाद में पूरा खेल खत्म, और जो कुछ होगा वो सबके सामने होगा। तो 24 घंटे पहले महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है चुनाव के नतीजों से पहले, वो दिल्ली तक करंट पैदा कर रहा है। मोदी शाह इस करंट से कैसे निपटेंगे, क्या तैयारी है बीजेपी की, ये तो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।